अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ मसाला जिंगर पैटी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बर्गर तो आप लोगों ने बहुत तरह के खाए होंगे और मेरे चैनल पे भी बर्गर की बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से मसाला पैटीज़ जो हैं वो नहीं पड़ी हुई। तो मसाला पैटी बनाएंगे जो कि अगर आप अकेले भी खाएं तो वो तब भी बहुत मज़े की लगती है। तो सबसे पहले हम पैटी बनाएंगे, उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, मैंने लिया है टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल दिए, 2 टमाटर थे और 3 मुझे सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी इसके लिए, और 1 शिमला मिर्च है और 1 प्याज है। इन सारी चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है क्योंकि हमने इसे करना है चॉप। ये सारी चीज़ें मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चॉप हो गया तो मैं इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर डाल दूंगी 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें डाल के मैं इसके अंदर केचप डाल दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा बन जाए। ये हो गया है तो इसे हम करते हैं साइड पे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डो मैंने पहले से बना ली थी, मैंने किस तरह से बनाई है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी और आई बटन पे भी, आप चाहें तो वहां से इसको देख सकते हैं। तो अब मैंने इसको बेल लेना है। बहुत पतला नहीं बेलना हमने, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ओवन मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है क्योंकि हमने इसे पहले से प्री हीटेड ओवन में ही बनाना है और तकरीबन हम उसे 20 मिनट तक लाजमी प्री हीट करेंगे ओवन को बेलिए। तो अब इसके ऊपर जब हमने मसाला बनाया था मैं वो मसाला लगा दूंगी। तो अब हम करते हैं इसकी कटिंग। अब हमने इस साइड से उठाना है और इसको इस तरह से रोल करते जाना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस हमने इसको रोल जो है वो ज़रा ध्यान से करना है। और ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ना, आखिर वाला, तो हम इसे नीचे की तरफ इस तरह से कर देंगे। अगर हम ऊपर करेंगे तो ये खुल जाएगा, तो इसे हाथ से हमने एक दफ़ा प्रेस कर देना है। ये हो गया। इसी तरह से हम ये भी बना लेते हैं। अब बेकिंग ट्रे में रखने से पहले इसे दोबारा इस तरह हाथ से हल्का सा मैं प्रेस कर लूँगी और जो थोड़े से रहते हैं वो भी बना लूँ और इन्हें मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी ताकि ये मज़ीद राइस हो जाए। तो मैं 10 मिनट के बाद बाकी भी बना लूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने जिंगर स्ट्रिप्स बनानी है, तो जिंगर बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन लेके, तकरीबन मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था और उसे इस तरह से बोनलेस छोटे छोटे पीसेस में करवा लिया। बहुत छोटे पीसेस नहीं है, जितने साइज़ का मेरा बंद है उतने साइज़ का ही पीस है, तो उसे मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी। अच्छे से फिर मैरिनेट हो जाता है। अगर आपके पास से इस तरह से ना हो तो आप किसी भी बेलने की मदद से भी इसको कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है। ये इस तरह से हो गया। जितने आपको बनाने हों बर्गर उसी हिसाब से आप इसको कर लें। तो अब मैं इसे मैरिनेट करती हूँ। जो मसाला बचा हुआ था ना, जो हमने उस पर लगाया था पैटीज पे, तो वही वाले में मैं डाल दूँगी सबसे पहले चिकन, फिर उसके बाद इसके अंदर बाकी के मसाला जो है वो मैं डालूंगी। नमक में डालूंगी 1/2 टीस्पून, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, पेपरिका 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही मैंने डाल देना है यहाँ पे लहसुन का पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल देनी है और इसके साथ ही थोड़ी सी मैं डाल दूंगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारा मसाला एक एक पीस पे अच्छी तरह से लग जाए। नमक मिर्च जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो ज़्यादा डाल लें और अगर स्पाइसी कम खाना है तो आप इसमें कम कर लें। ये हो गया है, इसे साइड पे रखती हूँ मैं। अब मैं इसके ऊपर अंडा, और अंडे के अंदर मैंने डाला था दूध। दूध इसलिए डाला था ताकि हमारे जो बंद है वो बहुत सॉफ्ट बेक हो। और वो मैंने इस पे लगा देना, और लगाना भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही है ताकि ये अच्छी तरह से जो लेयर्स है ना, इसकी लेयर्स के अंदर तक चला जाए। अब मैं इसे बेक करूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन उठाएंगे और सबसे पहले उसे इस तरह से हमने लगा लेना है मैदा बहुत अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हमने उसे अंडे के अंदर डिप कर लेना है। फिर इस तरह से अंडे से निकाल के हम उसे रखेंगे क्रम्स में और खुश्क हाथ से उसके ऊपर क्रम्स लगाएंगे। ये हो गया है, इसे करते हैं साइड पे। और इसी तरह से एक और पीस उठाया, सबसे पहले इस पे मैदा लगाया, मैदे के बाद हमने उसे डाला अंडे और दूध वाले मिक्सचर में। इसको अच्छी तरह से निकाल लिया निचोड़ के, और फिर दोबारा से जो हमने क्रम्स रखे हुए थे उसमें इसको डिप कर लिया। इस तरह से इसके ऊपर क्रम्स लगा लिए। सारे मैं बना लूँ तो फिर हम इसे फ्राई करते हैं। अब हम करते हैं इसे फ्राई। ऑयल को मैंने पहले से गर्म कर लिया था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल कर लेंगे ना तो ऊपर से जाते ही ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, जैसे जल नहीं जाता होता ऐसा हो जाएगा, और अंदर से ये कच्चा रहेगा। तो हमें इसे
लो टू मीडियम आंच पे ही पकाना है। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं एक साइड से पकाऊंगी और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, लेकिन हमने चूल्हा तेज नहीं करना, चूल्हा हमने हल्का ही रखना है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देते हैं। चिकन जो था वो फ्राई हो गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे निकालने के साथ ही जो बाकी का रहता है ना वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इतने ज़बरदस्त से हमारे जो बन वो फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या बटर, जो भी चीज़ हो आपके पास, वो हल्का सा ब्रश कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये ख़ास टिप होती है जो कि हमारे बर्गर को सॉफ्ट बनाती है। ये अच्छे से हर जगह पे हमें हल्का हल्का सा ब्रश कर देना है। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा बिल्कुल सब्ज़ धनिया। अब आप चाहें तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी गर्म है, हाथ में भी लग रहा, थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। और 10 मिनट के लिए मैं इसे मज़ीद कपड़े से कवर कर दूंगी ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। बंद हमारे ठंडे हो गए हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त से बंद हमारे बेक हुए हैं। आप चाहें तो आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं, कितने नरम है, कितने ज़बरदस्त से बेक हुए और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो अब हम इसे बर्गर बनाते हैं। इनकी कटिंग कर ली है मैंने इस तरह से। अभी भी आपको फील हो रहा होगा कि इसमें से कितने गर्म है कि अभी भी इनमें धुआं निकल रहा है। तो अब मैंने इसके ऊपर लगा देनी है केचप। आप केचप लगा लें, मेयोनीज लगा लें, जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप इसमें वो लगा सकते हैं। केचप लगा दिया है, तो अब मैं इसके ऊपर रखूँगी जिंगर का स्लाइस और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके ऊपर फिर ऊपर खीरा। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप इसमें वो। बहुत ही ज़बरदस्त से बर्गर आपके भी बन के रेडी हो गए हैं। देखें, आप इसे बनाएं और इंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ब्रेकफास्ट में दें या टी टाइम पे। बहुत ज़बरदस्त, टेस्ट भी बहुत मज़े का और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अगर आज की मज़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।